हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखिए हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप देखिए सीए इंटरमीडिएट का सितंबर 2024 के अंदर एग्जाम दे रहे हैं तो आपके पास देखिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 60 डेज का टाइम अप्रॉक्सीमेटली बचा है। तो इन 60 दिनों के अंदर किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए, कौन से वो टॉपिक्स हैं जो आपको ज़रूर कर लेने चाहिए सबसे पहले, ताकि आप आसानी से अपने एग्जाम को देखिए क्लियर कर सकें। सबसे पहले स्ट्रैटेजी देखिए आपकी पास होने की चाहिए, उसके बाद आपकी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो सर एग्जामिशन लाने की होनी चाहिए, और अगर आप फर्दर देखिए ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो फिर उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सर किस तरीके से कौन से वो टॉपिक्स हैं जो आप कर लेंगे तो आसानी से आप क्लियर कर पाएंगे। तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों के ऊपर हम बात करते हुए चलेंगे। तो देखिए आपके ग्रुप 1 के अंदर 3 पेपर आते हैं, जैसा कि आपको पता है, एडवांस अकाउंट्स, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, और यहां पर आपका टैक्सेशन जिसके अंदर डीटी आईडीटी रहता है। 50-50% की इक्वल वेटेज है। इसी तरह अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूं तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग यहां पर आपके पास है, इसके साथ साथ ऑडिटिंग एंड एथिक्स है, और यहां पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपके सब्जेक्ट है। अब हम बात करते हैं कि सर एक एक पेपर के ऊपर किस तरीके से हमें यहां पर अपने जो है एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा कि आपके पेपर के अंदर 70-30 की रेशो है, जिसमें 70 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव और 30 नंबर के आपके एमसीक्यू आते हैं। तो एमसीक्यू के लिए आपको कोशिश ये करनी है कि आप देखिए जो है कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग को बहुत अच्छा करें। तो सर अगर मैं बात करूं आपके पेपर 1 की, जो कि ग्रुप 1 के अंदर आता है एडवांस अकाउंटिंग का, तो यहां पर देखिए आपको सबसे पहले मॉड्यूल 3 के जो चैप्टर 11 to 15 है ये करने हैं। कंसोलिडेशन आपको बहुत अच्छे से करना है। चैप्टर 8 आपका रेवेन्यू बेस्ड अकाउंटिंग, और इसके बाद चैप्टर 5 असेट बेस्ड अकाउंटिंग आपको करना है। इसके साथ साथ देखिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके एग्जाम के अंदर एप्लीकेबल है, कोशिश करिएगा कि हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप डेली बेसिस पर रिवाइज करें। आपकी बहुत अच्छी देखिए अंडरस्टैंडिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में हो जाएगी। चलिए बात करते हैं आपके ग्रुप 1 के पेपर नंबर 2 की, जो कि आपका लॉ का है, जिसमें कंपनी लॉ और अदर लॉ आते हैं। तो कंपनी लॉ तो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, इसको आपको पूरा अच्छे से करना है। और इसके अंदर भी देखिए आपका सेक्शन 123 हो गया जो आपका डिविडेंड से रिलेट करता है, ऑडिटर से रिलेट करते हुए सेक्शन 139 ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वैसे पूरा कंपनी लॉ ही आपका इंपॉर्टेंट है, तो उसको बहुत अच्छे से करना है। इसके बाद मॉड्यूल 3 के अंदर आपको एलएलपी, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ये करना है। इसके साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये आपको अच्छे से करना है। इतने टॉपिक्स आप कर लेते हैं बड़ी आसानी से। आपका देखिए यहाँ पर 60% से जो है ऊपर का सिलेबस कवर अप हो जाता है, अबव 60%। वेरी सिंपल। चलिए बात करते हैं आपके ग्रुप 1 के अंदर जो सबसे ज्यादा टेक्निकल पेपर माना जाता है टैक्सेशन का, ठीक है जी। तो इसमें डीटी आईडीटी आपके 2 पोर्शन आते हैं, इनकम टैक्स और जीएसटी। तो सबसे पहले आप जीएसटी से स्टार्ट करेंगे, इक्वल वेटेज है देखिए दोनों ही जगह पर, ठीक है जी। और साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ ही आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले देखिए आप जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट, वैल्यू ऑफ सप्लाई, एग्जेम्पशंस, चार्ज अंडर जीएसटी में सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 5, सप्लाई अंडर जीएसटी में शेड्यूल 1 शेड्यूल 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीडीएस टीसीएस सेक्शन 51-52 आप यहां पर देखते हैं जीएसटी का। इसके साथ साथ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, टाइम ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई, इन टॉपिक्स को आप बिल्कुल बहुत अच्छे से करेंगे। इसके बाद जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो आपको करने हैं, ठीक है जी। ध्यान रखना इन टॉपिक्स के अंदर बिल्कुल भी आपको जो है लापरवाही नहीं बरतनी है, ठीक है जी। चलिए इसके बाद जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो आप करेंगे, ठीक है जी, लेकिन ये पहले अच्छे से करेंगे। चलिए अब बात करते हैं इनकम टैक्स की। तो सर इनकम टैक्स के अंदर देखिए आपको अपने जो हेड्स हैं, 5 हेड, इनको बहुत अच्छे से करना है। इसमें सबसे पहले आप हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद सैलरी कीजिएगा, देन पीजीबीपी, देन कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, ठीक है जी। 5 हेड को आपको करना है, देन टीडीएस टीसीएस करना है, एडवांस टैक्स करना है, क्लबिंग एंड सेट ऑफ आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है जी। ये आपको अच्छे से कर लेना है, तो आपकी आसानी से देखिए चीजें क्लियर हो जाएंगी। बात करें अगर हमारे ग्रुप 2 की, तो सर यहाँ पर हमारा जो पहला पेपर आता है कॉस्टिंग का आता है। इसके अंदर आपका मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग, ओवरहेड, एक्टिविटी, स्टैंडर्ड, मार्जिनल, बजटरी, और इसमें भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को आप सबसे एंड में रख लीजिएगा, ठीक है जी, बाकियों को पहले करिएगा, ठीक है जी। मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, बजटरी हो गया, एक्टिविटी बेस हो गया। यहाँ से 10-10 नंबर के क्वेश्चन सीधा सीधा आते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है जी। तो इनको अच्छे से आपको करना है, ठीक है जी। इसके बाद आप बाकी चीजें करेंगे, और जब ये हो जाए तो आप इसके बाद अपना जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट कर लीजिएगा, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। इसके बाद आप यहां पर सर्विस कॉस्टिंग ले सकते हैं, जिसमें आपने देखा होगा पैसेंजर किलोमीटर के हिसाब से होटल के केसेस में कैसे निकालते हैं, हॉस्पिटल के केस में खर्चा निकालते हैं, वो सारी चीजें आती हैं, ठीक है जी। जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, सर्विस कॉस्टिंग, आफ्टर दैट आप प्रोसेस करिएगा, ठीक है जी, प्रोसेस कॉस्टिंग। तो ये आपका कैटेगरी ए बन जाता है, ठीक है जी। तो जितने टॉपिक्स देखिए हमने जो यहाँ पर टाइप फॉर्म में आप देख रहे हो, ये तो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। लेकिन जो हम नहीं बता रहे हैं कि सर ये टॉपिक का नाम नहीं लिया आपने, उसका मतलब ये नहीं कि उनको छोड़ देना है आपको, नहीं, ऐसा नहीं है, छोड़ना नहीं है, करना उन्हें भी है, ठीक है जी। चलिए बात करते हैं ग्रुप 2 के पेपर नंबर 5 की, विच इज ऑडिटिंग एंड एथिक्स। तो यहाँ पर आपके जो देखिए टॉपिक्स हैं, तो मॉड्यूल 2 के अंदर आपको 11, 10, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 ये बहुत अच्छे से करना है। इसके बाद मॉड्यूल 1 के अंदर चैप्टर 2, 3, 4 और 5 ये आपको बहुत अच्छे से
करना है। आप मॉड्यूल 1 पहले करना चाहते हैं, मॉड्यूल 1 पहले कर लीजिए, मॉड्यूल 2 पहले करना चाहते हैं, मॉड्यूल 2 पहले कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार अगर पढ़ रहे हैं तो मॉड्यूल 1 से स्टार्ट करिएगा, ठीक है जी। रिवीजन के टाइम पे आप मॉड्यूल 2 को पहले उठा के ये चैप्टर कीजिएगा, फिर ये चैप्टर्स कीजिएगा, ठीक है जी। मैं बार बार कह रहा हूं, छोड़ने नहीं है टॉपिक्स, ये बस प्रायोरिटी चैप्टर्स हैं जिनकी मदद से आप इजीली पास हो सकते हैं, ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। तो यहां पर देखिए इक्वल वेटेज है 50-50% की। तो रेशियो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आपका देखिए क्वेश्चन आता है जिसमें 5-5 नंबर के आपके कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं 4, ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन रेशियो एनालिसिस का वहां पे आपको देखने को मिल सकता है, हर बार देखने को मिलता है पेपर में। इसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड डिसीजन आप बहुत अच्छे से करेंगे, जिसके अंदर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, वॉल्टर मॉडल, एमएम अप्रोच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। आफ्टर दैट कैपिटल स्ट्रक्चर आप चैप्टर करेंगे, और कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर देखिए लीवर्ड फॉर्म से अनलीवर्ड फॉर्म में अगर आप जा रहे हो, अनलीवर्ड फॉर्म से लीवर्ड फॉर्म में अगर आप जा रहे हो, तो किस तरीके से आर्बिट्राज प्रोसेस होता है ये आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है जी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, यहां से जो है आपको 8 नंबर तक का क्वेश्चन या 10 नंबर तक का भी कई बार देखने को मिल जाता है। इसके बाद आप डिविडेंड डिसीजन चैप्टर करेंगे, ठीक है जी, कैपिटल बस्टिंग भी जिसे कहा जाता है। आफ्टर दैट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसमें मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और जब ये दोनों हो जाए तो फैक्टरिंग वाले टॉपिक को आप देखिए करिएगा, ठीक है जी। उसके बाद बाकी के मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में टॉपिक्स आपको करने हैं, ठीक जी। इसी तरीके से सर अगर हम बात करें एसएम की, तो एसएम के अंदर देखिए आपको पहले 3 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करना है, 30 मार्क्स आपके देखिए यहां पर कवर अप हो जाते हैं। इसके बाद आप चैप्टर 4 कवर कर सकते हैं, जो कि आपके एडिशनल 10 नंबर आपको दिलाता है, ठीक है जी। यहां पर हर चैप्टर की जो है इक्वल वेटेज रहती है, तो आपको स्टार्टिंग के 3 चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेने हैं। तो ये था देखिए आपका पूरा वो टॉपिक्स जो आप अगर करते हैं तो आसानी से अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। जो टॉपिक्स यहाँ दिखाए गए हैं इनको आपको बहुत अच्छे से करना है। इस टॉपिक के ऊपर जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं पास्ट एग्जाम के, आरटीपी, एमटीपी, ठीक है जी, स्टडी मटेरियल, वो सारे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और कम से कम देखिए 3 से 4 रिवीजन अगर आप कर लेते हैं एग्जाम से पहले, तो आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे। कोशिश करिएगा कि एग्जाम से 1 महीना पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और आखिरी के 30 दिनों के अंदर आप कम से कम 3 रिवीजन अगर दे देते हैं तो आप इजीली जो है अपने एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। तो छोटी सी स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए थी। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।